फौज ने दरगाह हजरत बल श्रीनगर में आई लव हजरत बल साइन नस्ब किया है। फौज के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये इकदाम किया गया है। काफी तादाद में लोग इस साइन के पास सेल्फी लेते देखे जा रहे हैं। जिला अस्पताल रामबन में अमले की किल्लत व दीगर कई सहूलियात का फुकदान एक बड़ा मसला बन गया है। अस्पताल में तैनात स्टाफ और डॉक्टरों का वक्त पर ड्यूटी न आना भी दूर दराज इलाकों से आए मरीजों के लिए परेशानी का बायस है। जिला अस्पताल रामबन में अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे और ENTVI स्पेशलिस्ट का बाकायदा स्टाफ न होने से जिला भर की आवाम को निजी लैब्स का रुख करना पड़ता है। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से अस्पताल इंतजामिया और महकमे सेहत के हुक्काम के साथ मामला उठाने के बावजूद अफसरान ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार किया। 10 बजे से वेटिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर का पता नहीं है। एक डॉक्टर से बात करते हैं जो अभी शायद बोल रहे हैं लेबर रूम में जा रहा है, कभी ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, अभी है कि नहीं है उसको कोई कंफर्म नहीं है सर। लेकिन बहुत ही दिक्कत आ रहा है, उसको पैन हो रही है, कोई मुश्किल आता है, कहीं दूर जाना। बहुत सारी औरतें ऐसी लेडीज जो प्रेग्नेंट है अभी, उनको वहाँ कोई नहीं देख रहा। ये रामन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो है कंडीशन है। हम बनाल जा रहे हैं, अगर बनाल में भी ऐसी हालत होगी तो फिर इसको कश्मीर रेफर करना, या तो रास्ते में ही मर जाएगी। ये हमारी हालत है सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट की। गवर्नमेंट GNM कॉलेज कुलगाम में कई सालों से CCTV कैमरे नस्ब नहीं किए गए हैं। उधर कॉलेज में प्रिंसिपल की तकर्री भी अमल में नहीं लाई गई है। कॉलेज में मुस्तकिल स्टाफ की अदम दस्तियाबी की वजह से भी तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महकमे सेहत व तिब्बी तालीम से अपील की है कि कॉलेज को दरपेश मसाइल का इजाला किया जाए। चीफ मेडिकल अफसर कुलगाम डॉक्टर मोहम्मद रफीक दोबी ने कहा कि सभी मसाइल के बारे में आला हुकाम और मुतल्लिका महकमे को आगाह किया गया है। ये इदारा जल्द ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की निगरानी में काम करना शुरू करेगा। कुछ डॉक्टर्स आते हैं, एक दिन एक क्लास होती है, वह वैसे हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट, मतलब कुछ भी नहीं है। वैसे हमें होना चाहिए स्टाफ परमानेंट, और हमारे प्रिंसिपल सर, और जो है एक बात वो हमें CCTV कैमरास होने चाहिए। जी, हमारे कॉलेज में वी नीड प्रॉपर सर्विलेंस होनी चाहिए, हमें यहाँ CCTV कैमरास होने चाहिए एंड प्रिंसिपल सर होने चाहिए। हमें 9 to 4 जो पूरा दिन हम पे हमारी टीचर्स पे जोर लगाए, हम पे, स्टूडेंट्स पे, क्योंकि जब हमारे पास प्रिंसिपल सर होंगे देन एंड देन ओनली हम अंडर प्रेशर रहेंगे कि हमारे पे कोई है ऊपर जो हम पे नज़र रख रहा है। हमारा परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है। हमें परमानेंट टीचर्स यहाँ पे होने चाहिए और प्रिंसिपल और CCTVs की भी ज़रूरत है। जो ही कॉलेज में एंटर होंगे CCTV चालू होंगे, देखेंगे स्टूडेंट्स और टीचर्स की गैप है या नहीं है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आर्म्ड IRP, HB, CD और SDRF की भर्ती के अमल को मुलतवी कर दिया गया है। कल भी भर्ती का अमल नहीं चलेगा। 15 मार्च को भर्ती का अमल खरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम करगिल में शुरू हुआ था, लेकिन दौरान भर्ती कुछ तकनीकी मसाइल पैदा हुए। भर्ती के मुख्तलिफ मराहिल के लिए ESOFT कंसल्टिंग की खिदमात ली गई हैं, लेकिन उस इदारे की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे आलात में खराबी पाई गई। भर्ती की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। भर्ती बोर्ड तकनीकी मसले को जल्द दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें एक डिसीजन लेनी पड़ी कि हमें उन्हें 1 या 2 दिन देने चाहिए जिसमें वो इस चीज़ को रेक्टिफाई करें, ताकि फिर जो है कोई गलत जो है वहाँ पे डिसीजन ना हो। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस नतीजे पहुँचे कि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को 2 दिन के लिए हम इसको होल्ड पे रखते हैं और कोशिश करेंगे कि इन 2 दिन में जो सॉफ्टवेयर का जो इशू है, जो कंपनी हमने हायर की, उसे ठीक करें। और 8:30 का टाइमिंग दुपिन ngaja ika kitna 6:30 ka le tenete kane fala ngaja dang gadish ngana phechupe ngaja ika luzale tene ngaja ngamo kitna khone goma kitna 1000 meter race ko tang chuk testing bune ngaja kitna 100 meter race ko ngaja gadi ji ya ji na phete ka kitna mani masong yale te chupe ngaja ngima chere ine ka duk spin shrung te tene testing bune khone ze duk ke ngata kitna technical issue yung just pe jaste kitna लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर सर तक आपके इस चैनल के जरिए हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, तो जो भर्ती हो रहा है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर हो सकेगा तो ये हमारे यहाँ की किसी गवर्नमेंट एजेंसी को दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट एजेंसी से चलाने से ये बहुत अच्छा फ्री एंड फेयर।
जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन पुलवामा के इश्तराक से पुलवामा में पहली मरतबा लड़कियों के लिए बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया। 19 साल की उम्र के ज़ुमरे में लड़कियों के लिए मुनक्कदा 2 रोज़ा चैंपियनशिप में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों ने शिरकत की। काउंसिल की जानिब से देही इलाकों में बॉक्सिंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। कश्मीर से तो यहाँ पे कोई बॉक्सिंग प्लेयर थी नहीं। पिछले 6-7 सालों से मैं अकेले लड़ रही हूँ बॉक्सिंग गेम को लेके। तो अब जब मैंने नेशनल खेले बॉक्सिंग गेम को लेके, तो अब मैंने सोचा कि जो बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट हो, क्यों ना हम इनिशिएटिव लें इन बच्चों के लिए। तो इस साल हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कराया स्पोर्ट्स काउंसिल की। पहली बार स्पोर्ट्स काउंसिल की बॉक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से मतलब डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है। तो इसमें मतलब पहली बार यह है कि हमको इसमें मतलब एक फीमेल कैंडिडेट है बॉक्सिंग कोच है। इसमें मतलब ये अपनी उस हनर से यहाँ मतलब बच्चों को खासकर फीमेल कैंडिडेटों को मतलब इसमें मतलब हनर सिखाएगी और सेल्फ डिफेंस। ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के तलबा ने ऑल इंडिया लेवल सिलंबम चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कन्याकुमारी में मुनक्कदा चैंपियनशिप में 4 तलबा ने हिस्सा लिया। चारों ने तमगे जीते हैं। इनकी शानदार कारकर्दगी पर प्रिंसिपल OP चंदेल ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। बुनियादी ढांचे और सहूलियात की कमी के बावजूद जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मैं सिल्वर लेके आई कन्याकुमारी में, फ़र्स्ट टाइम था ये मेरा। ये मैं नेशनल्स में भी मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि, और मेरे को उम्मीद थी कि गोल्ड लेके आऊँगी, लेकिन मेरा सिल्वर आया। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इतनी कोशिश करूँगी कि मैं गोल्ड लेके आऊँ और मैं अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपनी J&K का और अपनी इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ। अब मॉनिटरिंग बेनिफिट भी गवर्नमेंट ने रखा है। गोल्ड वाले को 6,000, 50,000, सिल्वर वाले को 50,000, फिर ब्रॉन्ज वाले को 30,000, पार्टिसिपेट जो करेगा उसको भी 20,000। तो ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि ये पढ़ाई के लिए भी इनको खर्चा निकल जाएगा। जो बच्चे फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो वो इसके अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। ये बच्चे जब इंटरव्यू देंगे तो उस इंटरव्यू वगैरह में इनको इसका एक अलग कैटेगरी मिलेगी और जिसमें बहुत फ़ायदा है इन बच्चों को। आप आगे पीछे भी देखते हैं कि हर जगह स्पोर्ट्स की कैटेगरी अलग होती है। तो ये कैटेगरी में हमारे ये जो बच्चे आ रहे हैं, आने वाले वक्त में जब ये ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसका इनको बेनिफिट मिलेगा। कुलगाम में लंबरदारों और चौकीदारों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। 300 से ज़ायद लंबरदारों और चौकीदारों ने शिरकत की। DC कुलगाम, ACR और तहसीलदारों ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK बुले ने ऑनलाइन खिताब किया और कहा कि जल्द ही डिजिटलाइजेशन के जरिए लंबरदारों और चौकीदारों पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां आयद की जाएंगी। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ रिपोर्टिंग है, जैसे कोई भी इवेंट होता है गाँव में या किसी जगह किसी भी रिलेटेड, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे लेवल तक आ जाए। तो उसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि इजी इंटरफेस हो, जहाँ पर लंबरदार चौकीदार लॉगिन होकर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे कि फलाना गांव में कुछ अगर कोई इवेंट हुआ है या इंक्रोचमेंट हुई है, ताकि हम लोग रियल टाइम बेसिस पे हम लोग उसका